बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि ग्रीन लॉकडाउन के बायस जो है वो गवर्नमेंट ने तमाम तलीमी अदारों को बंद कर दिया, जिसकी वजह से तमाम तलबा तालिबात को बहुत नुकसान हो रहा है तालीम में। लेकिन आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपके लिए यूट्यूब पर ऑनलाइन लेक्चर्स लेकर आए हैं। इससे पहले भी 2-3 वीक से हम जो है वो आपके लिए लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। तो आज भी जो है वो मैं आप सबके सामने हाजिर हुई हूँ एक नए लेक्चर के साथ। तो आइए आज की डायरी को ब्रीफली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका इंग्लिश बी का है, स्टोरी लिखनी है आपने, द रैबिट एंड टॉर्टॉइस, लर्न प्लस राइट। आपने इसको याद भी करना है और अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना भी है। उसके बाद आपने उर्दू का जो है वो दरख्वास्त करनी है बराए तलीमी सैर तफरीक के हवाले से। आपने इसको भी याद भी करना है और अपनी कॉपी के ऊपर लिखना भी है। उसके अलावा आपने इस्लामियात का सबक नंबर 6 करे थे, मिसाक मदीना के बारे में। आपका इसका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, मिसाक मदीना के अहम दफात बयान करें। आपको उम्मीद है कि टीचर ने आपको बुक के ऊपर इसका निशान लगा दिया होगा। आपने इसको घर बैठे सिर्फ याद करना है, लिखना नहीं है। और आप सब जानते हैं मिसाक मदीना क्या था। मिसाक मदीना अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी मुआहदा और कौल इकरार के हैं, और ये दुनिया में सबसे पहला आइन था, ठीक है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा में जो है वो इस दस्तूर को पेश किया गया था। उसके अलावा आपके पास नाजरा है, नाजरा दरूद इब्राहिमी बिमा तर्जुमे के साथ आपने याद करनी है। आप सबको पता है दरूद इब्राहिमी की कितनी बड़ी फजीलत है, ठीक है। इसको अल्लाह ताला ने 5 नमाजों में भी शामिल किया है। दरूद इब्राहिमी जो है वो हमें कसरत से जो है उसका जिक्र करना चाहिए, क्योंकि खुद अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते जो है वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो दरूद भेजते हैं। इस वजह से हमें भी जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर दरूद भेजना चाहिए। आइए अब हम उर्दू मैथमेटिक्स की जो है डायरी को डिस्कस कर लेते हैं। इसको ज़रा मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहूँगी, क्योंकि मैथमेटिक्स में बहुत सारे बच्चों को जो है वो प्रॉब्लम्स हो रही थी, जिसकी वजह से मैं आपके लिए यहाँ पर ऑनलाइन लेक्चर लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे, ज्योमेट्री का एक्सरसाइज नंबर 7A। इससे जो 15 नवंबर का लेक्चर अपलोड नहीं हो सका था, तो मैंने इसका थोड़ा सा रिकैप भी दे दिया। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें है गिवन आर सम मेजर्स ऑफ एंगल। आपने जो है वो एंगल्स की मेजरमेंट बतानी है। आइडेंटिफाई शनाख्त करना है विच वन रिफ्लेक्स और स्ट्रेट एंगल, के रिफ्लेक्स एंगल्स और स्ट्रेट एंगल्स कौन से हैं। लेकिन सबसे पहले आपको रिफ्लेक्स एंगल का पता होना चाहिए। रिफ्लेक्स एंगल्स कौन से एंगल होते हैं? ऐसे एंगल जो 180 से बड़े होते हैं लेकिन 360 से छोटे होते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर जो है वो एक पूरा सर्कल 360 के इक्वल होता है, तो 360 एक कंप्लीट सर्कल बनाता है। तो इसलिए ऐसे एंगल जो 360 से तो छोटे हों लेकिन 180 से बड़े हों, ऐसे एंगल्स को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। और स्ट्रेट एंगल्स जो है वो हमारे पास सेमी सर्कल कहलाते हैं। जैसे हाफ ऑफ द सर्कल, हमारे पास जो है वो एक स्ट्रेट लाइन हो और उसके ऊपर जो है वो आधा सर्कल बना हो, तो वो 180 के इक्वल होता है। उसके अलावा अब आपने आइडेंटिफाई करना है। आपको ये सारे सवाल दिए गए हैं, आपने बस जस्ट ये ही बताना है कि कौन सा एंगल रिफ्लेक्स एंगल है और कौन सा स्ट्रेट। तो जैसे 190 डिग्री एंगल है, 190 डिग्री एंगल जो है ये रिफ्लेक्स एंगल क्यों है? क्योंकि ये 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, यानी 180 और 360 के दरमियान में आ रहा है 190, तो हम इसको रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। तो पहले जो क्वेश्चन का आंसर है उसका है रिफ्लेक्स एंगल। अगला जो क्वेश्चन आपकी बुक पे दिया गया है वो है 180। अभी मैंने आपको बताया कि वो स्ट्रेट एंगल कहलाता है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करवाया जाता है और इसको हाफ ऑफ द सर्कल भी कहा जाता है। तो 180 डिग्री जो है वो आपका स्ट्रेट एंगल है। उसके बाद देखिए 200 डिग्री है, ये भी जो है वो एंगल रिफ्लेक्स एंगल है, क्योंकि ये 360 से तो छोटा है लेकिन 180 से बड़ा है। आगे आपका 270 डिग्री है, 270 डिग्री भी आपका रिफ्लेक्स एंगल है। क्यों है? 360 से छोटा और 180 से है बड़ा, तो इस वजह से इसको रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। आगे है 295 डिग्री, आपका ये एंगल भी रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि 360 से छोटा और 180 से बड़ा है। तो ये आपका पहले पार्ट के जो 4-5 क्वेश्चन है मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, ताकि अगर किसी को इस जो पिछला जो है वो नहीं पता लग रहा, कोई किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो रही है, तो आप यहाँ से इसको कैरी कर सकें। अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 भी है, जो मेजर द फॉलोइंग एंगल्स बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर। अब देखें, आप उन्होंने कहा कि आपको ये चंद एंगल दिए हुए, आपने ना एंगल्स को किस तरह से बयान करना है? प्रोट्रैक्टर का यूज करके। अब डी तो नहीं है मेरे पास अवेलेबल, तो मैंने ना इसके लिए
एक ग्राफ यहाँ पर बना दिया, जिसके जरिए आप डी अगर ना भी हो तो आप इसके अकॉर्डिंग जो है वो एस्टिमेट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास नहीं है, आप सबके घरों में डी मौजूद है, आप सबको क्लास के अंदर जो है वो डी का यूज करना भी बताया हुआ है कि डी किस तरह से यूज करनी है और किस एंगल पर रखकर और किस तरह से रखकर आप लोगों ने मेजरमेंट करनी है। तो आपको ये रिवाइज में है सारा काम, तो आप लोग इसको बेहतर तरीके से जानते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे पहला जो आपकी बुक के अंदर जो डायग्राम बनी हुई है वो इस तरह की बनी हुई है। अब हाँ, उन्होंने कहा कि आपने ये बताना है कि इसके ये जो एंगल बनाया है ये कौन सा एंगल है, 90 का एंगल है, 180 का एंगल है, 45 डिग्री का है। तो सबसे पहले इसकी पहचान तो देखें, ये 90 का एंगल है। 90 का एंगल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हमेशा जो एक ट्रायंगल होती है ना, ट्रायंगल के अंदर एक एंगल जो होता है वो राइट एंगल होता है और उसका नाम होता है 90 डिग्री का। हमेशा ट्रायंगल के अंदर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का बनता है। अब देखो, अगर आपको नहीं पता चल रहा, आपने तो घरों में बैठ के अपनी डी का यूज करना है और डी को यूज करते हुए आप लोगों के ऊपर वो रीडिंग मेंशन कर रहा होगा कि कौन सा एंगल बन रहा है, तो अब जस्ट उसका जो है वो आंसर लिख देंगे। लेकिन अगर आपने कोऑर्डिनेट प्लेन सिस्टम के जरिए समझना है तो हमारे पास जो है वो 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये पूरा एक प्लेन है, कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं इसको। अब इसको हमने जो है एक एक्स एक्सिस की लाइन होती है, एक वाई एक्सिस की लाइन होती है। अब एक्स एक्सिस की लाइन को और वाई एक्सिस की लाइन को हमने जो है वो डिवाइड कर दिया हुआ है। अब देखो, इसका ये वाला पहला पोर्शन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा, सेकंड वाला सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमने इस प्लेन को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 4 हिस्सों में। अब देखें, ये जो आपका एक्स एक्सिस वाला है ना, यहाँ पर 0 डिग्री मेंशन होता है। ये आप आगे बड़े लेवल पे भी जाओगे तो आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। 0 डिग्री। ये जो वर्टिकल लाइन आती है ये 90 डिग्री के इक्वल होती है। ये एक पूरी स्ट्रेट लाइन है ना, तो अब ये 180 के इक्वल होती है। और जो नीचे वाली सारी वर्टिकल लाइन होती है वो आपके 270 डिग्री के इक्वल होती है। अब देखें 90 डिग्री कैसे, अगर आप ये सारा प्लेन छोड़ दे, स्किप कर दे, सिर्फ आप इतने हिस्से को देखें, जरा ये वाला हिस्सा देख लें या फिर इसको जस्ट ये वाला हिस्सा देखें, तो ये वाला हिस्सा जो है वो इस तरह का कुछ बता रहा है, शेप ये बता रही है। देखिए, अगर आप बाकी सारे क्वाड्रेंट को स्किप करके देखें तो ये वाला और ये वाला एंगल, ये देखो क्या लिखा हुआ है ऊपर 90 डिग्री। तो यहाँ पर एक एंगल बनाया जाता है जो कि 90 डिग्री का होता है। हम इस ग्राफिकली इस तरह से भी ड्रॉ करके देख सकते हैं। अच्छा, तो इसका पूरे एंगल का नाम है 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 का एंगल बना रहा है। अब देखें सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड के अंदर आपको ये डायग्राम दी हुई है। डायग्राम से मुराद ये कि ये पूरा एक एंगल दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह की फिगर दिया। उन्होंने कहा कि आप मुझे ये बताएं कि डी का यूज करते हुए ये कौन सा एंगल बना रहा है। तो अगर तो मैं देखूं तो ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर आए तो ये वाला क्वाड्रेंट चेक करें, 0 और 90 के दरमियान में कहीं जो है ना वो 45 डिग्री बनेगा। अब 90 से थोड़ा थोड़ा जाएगा ना, 90 से कम जो एंगल बनता है वो वाला 45 डिग्री का बनता है। यहाँ पर मेरे पास मार्कर, ये देखें, ये वाली लाइन लगाई हुई है उन्होंने। उसके बाद ये अगर एंगल 90 का बना रहा है तो बेटा इसको उन्होंने इस तरह से लिख किया हुआ है, ये एंगल 45 डिग्री का बनेगा। 0 और 90 के दरमियान में जो लाइन आएगी वो 45 डिग्री की आएगी। तो हम इस तरह से भी जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो एंगल है 45 डिग्री का है। और आपकी वैसे बुक के पीछे भी ये सारे आंसर जो है वो गिवन है, और वहां से भी देख सकते हैं। अब मैंने उसमें से एक और सवाल लिखा था, ये वाला भी एंगल बताना है, कैसा एंगल है, कौन सा एंगल है। आप देख लें, एक स्ट्रेट लाइन है और हाफ ऑफ द सर्कल ऊपर बना हुआ है, तो ऑब्वियसली ये 180 डिग्री का एंगल है। अब ये नहीं कहना कि जी ये एंगल ऐसे दिया हुआ है तो 180 का कैसे बना है, ये स्ट्रेट ऐसे है तो फिर ही 180 का होना चाहिए, ऐसा नहीं है। उन्होंने बस फिगर को क्या कर दिया, थोड़ा सा ऊपर करके बना दिया। लेकिन है क्या, वो ये इस लाइन के ऊपर हिलाई करवाया जा रहा, तो ये एंगल भी 180 डिग्री का होता है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। ये सारा रिकैप था। जो आज का क्वेश्चन है ना आपका, वो है क्वेश्चन नंबर 3। इसको आप थोड़ा सा समझ लें। इसमें आपने ये बताना है, शो द राइट एक्यूट ऑब्ट्यूज एंड स्ट्रेट एंगल। ये सारे जो एंगल्स हैं ये आप लोगों ने याद किए हुए। आपने चैप्टर नंबर 7 जो है वो आप लोगों ने उसकी 9 डेफिनेशंस की थी, उसके अंदर ये सारी डेफिनेशंस आपको क्लियर हुई है। जैसे राइट एंगल जिसमें 90 का एंगल है, एक्यूट एंगल ऐसा एंगल जो 90 से कम है, और ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 से ज्यादा होता है, स्ट्रेट एंगल जो जस्ट 180 डिग्री का होता है। अब मैंने उसमें से 3-4 लिखे हैं, बाकी आप लोग जो है वो कर लोगे क्योंकि रिवीजन में है, आपकी नोटबुक के ऊपर ये सारा कुछ मेंशन है। अब देखें, मैंने ये पहला एंगल बनाया, उन्होंने ये कहा है कि मुझे बताएं कि ये एंगल कौन सा है, ये एक्यूट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हियर टू प्रेजेंटिंग द लेक्चर ऑफ कंप्यूटर क्लास 5। आपकी जो डायरी है वो आपको व्हाट्सएप कर दी गई है, जिसमें जो है आपकी डायरी है चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज लर्न। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम्स ऐसे क्राइम्स हैं जो आपके कंप्यूटर के थ्रू किए जाते हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या है आपके पास,
आपके स्मार्टफोन्स, आपके लैपटॉप्स, आपके कंप्यूटर्स। साइबर क्राइम्स को हम ई क्राइम्स भी कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स। जैसे जैसे कंप्यूटर लोगों में अवेयरनेस आ रही है कंप्यूटर को लेके, उसी तरीके से जो है साइबर क्राइम्स भी दुनिया में जो है ग्रो कर रहे हैं। अब साइबर क्राइम्स में आपके पास क्या क्या आता है, जिस तरह आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को जो है किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर करना, जिसमें आपके जो है क्रेडिट कार्ड डिटेल्स भी हो सकती हैं, आपकी आईडी कार्ड डिटेल्स, आपका होम एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, ये सब जो डिटेल्स हैं ये आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। इसको किसी दूसरे मतलब पर्सन के साथ शेयर करना ही आपको जो है साइबर क्राइम में आता है। साइबर आपकी जो है एक्सरसाइज लर्न है, जिसमें आपके पास क्वेश्चन जो है 1 से लेके 8 तक हैं। ये सारे क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अच्छे से इसको जो है रेडी करना है। आपका सिलेबस जो है क्लास में कंप्लीट करवा दिया गया है। एक्सरसाइज में आपके पास है सर्कल द करेक्ट ऑप्शंस। इसमें आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, जिसके जो है ऑप्शंस जो है वो आपको नीचे मेंशन कर दिए गए हैं कि लॉजिक बॉम्ब इन फैक्ट्स, इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, द कंप्यूटर्स मेमोरी। एंड इलीगल एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क इज कॉल्ड हैकिंग। obtaining the something from someone using threats or force is called C, extortion. The criminal use the collected the information to harass the others. A lot of spams result in denial of service. आपके पास जो ऑप्शन सी है वो है आपकी ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स। इसके जो है सॉल्यूशंस भी आपकी बुक पे मेंशन है, जिसके पास नहीं है वो आप अपने जो है इजीली बुक से जो है देख के लगा सकता है। फिलिंग द ब्लैंक्स है आपके पास, इसके ऑप्शंस भी जो है आपके मौजूद हैं।